Welcome back all to MT Classes, a place to learn physics and mathematics with an ease. आज हम अपने रिवीजन वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। हम अपने घरों में जो इलेक्ट्रिक सर्किट को देखते हैं वो किस प्रकार से लगा हुआ होता है और अरेंज होता है वो पढ़ेंगे आज हम लोग। बहुत आसान चीज है, हम लोग डेली घर में देखते हैं हमारे घर में कैसे सर्किट है, क्या चीजें हैं, बल्ब, फैन, वो सब कैसे कनेक्ट किया गया है। एक बोर्ड से कनेक्ट किया गया है, बोर्ड के बाहर हम लोग देखते हैं एक मीटर लगा हुआ है। तो हमारे लिए ये एक आसान टॉपिक हो जाता है क्योंकि हम लोग इस चीजों को अपने लाइफ में डेली देख रहे हैं। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट पे आने से पहले ये समझे कि हमारे घर में कनेक्शन जो होता है वो किस तरह का कनेक्शन होता है, और यहां पे हम लोग अपना एक टॉपिक कवर कर लेंगे जिसको हम लोग कहेंगे पैरेलल कनेक्शन एंड सीरीज कनेक्शन। तो जो हमारे घरों में कनेक्शन होता है उसमें एक दो चीज हम लोग गौर करते हैं, क्या कि हर एक बल्ब के लिए एक सेपरेट स्विच होता है ना। जब मन किया वो बल्ब जलाएं, जब मन किया एक पंखा चलाओ, एसी चलाओ, हर किसी के लिए एक सेपरेट स्विच है। सब किसी के घर में है, एक बोर्ड होगा, एक एमसीबी होगा हर किसी के घर में। कभी ट्रिप कर जाता होगा, ये एमसीबी गिर गया, ज्यादा लोड हो गया। एक घर में मीटर आता है, रहता है आपके घर में, जहां पे बिजली बिल आता है उस मीटर को देखने पर, चाहे वो पोस्टपेड हो या प्रीपेड हो। मीटर के बगल में आप फ्यूज लगा हुआ देखेंगे, हर कुछ हम लोग देखते हैं। तो यहां पे जो चीज हम लोग बल्ब देखते हैं जिसका सेपरेट स्विच होता है, तो हम लोग कनेक्शन को सेपरेट करने के लिए किस तरह का कनेक्शन लगा सकते हैं। तो कनेक्शन अगर सेपरेट किया जाए, हर बल्ब को अलग अलग स्विच दिया जाए, तो ये तभी पॉसिबल है जब हम लोग कनेक्शन को पैरेलल में लगा सकें। इसका मतलब है कि जो हमारे घरों में कनेक्शन होता है वो पैरेलल कनेक्शन होता होगा। तो जी हां, हमारे घरों में जो कनेक्शन होता है वो कैसा कनेक्शन होता है, पैरेलल कनेक्शन होता है। इसका फायदा क्या है, यही फायदा है सबसे पहला कि हर बल्ब, हर पंखे के लिए आपके पास एक सेपरेट स्विच होता है। दूसरा फायदा, जितना वाट का हम लोग बल्ब लाए हैं, ज्यादा पावर का बल्ब लाओगे ज्यादा अच्छे से जलेगा, कम पावर का बल्ब लाओगे कम जलेगा। उसी सर्किट में हम लोग चाहेंगे तो गीजर चला सकते हैं, हीटर चला सकते हैं, बस सॉकेट बदल लेंगे अलग अलग स्विच से। तो यहां पे एक और चीज देखते हैं कि हमको जितना पावर का नेसेसिटी होता है सबको बराबर मिलता है अपने हिसाब से, जो कि सिर्फ और सिर्फ पैरेलल कॉम्बिनेशन में पॉसिबल है। क्योंकि वोल्टेज हर जगह क्या जा रहा है, एनर्जी हर जगह क्या जा रहा है, बराबर जा रहा है। और एनर्जी हर जगह बराबर कब जाएगा, जब कनेक्शन हमारा पैरेलल होगा। तो ये दो फायदे हैं मेन जो हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन के, और यही दोनों फायदा हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन को यूजफुल बनाता है। और यही सीरीज कॉम्बिनेशन में लें तो ये दोनों चीजों से हम लोग वंचित रह जाते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, सेपरेट स्विच नहीं मिलेगा आपको, पावर बढ़ जाएगा तो सही मात्रा में कोई बल्ब जल रहा है, कोई डीम जल रहा है, सबको बराबर मात्रा में जो करंट मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा, जो कि हम लोग के पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में मिल रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखेंगे तो करंट जिसको जैसा चाहिए, जितना चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ कर सकता है। क्योंकि हमारे इंडिया में स्टैंडर्ड वैल्यू है वोल्टेज का, जो कि कितना है, कभी भी क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन बनाते होगे तो आप हमेशा देखते होगे 220 वोल्ट का आता होगा। वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रखा जाता है स्टैंडर्ड वैल्यू में, तो स्टैंडर्ड है, करंट का वेरिएशन हम लोग देखते हैं। तो ये तो था पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन का एडवांटेज। तो यहां पढ़ने से पहले हम लोग ये चीज भी जान गए, और बहुत इजी है क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग इस चीजों को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो याद करना बहुत आसान हो जाता है ये टॉपिक। और इससे जो 2-3 नंबर का क्वेश्चन बनता है वो एक तरह से कहिए कि फ्री का है, अगर आपको टॉपिक याद है तो। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो एक सर्किट हम लोग बनाए हैं, फिर से हम बोल रहे हैं, हम लोग जल्दी में है
लेकिन एनसीईआरटी को फॉलो करके चल रहे हैं। तो एनसीईआरटी के हिसाब से ही एनसीईआरटी के बुक का सर्किट है। ये हमारा एक घर में एक रूम का कह सकते हो आप सर्किट को रिप्रेजेंट करता है। अब इस सर्किट में क्या है, नाम याद रखना बहुत जरूरी है किसी किसी चीजों का। तो घर में हमारा जब सर्किट आता है डोमेस्टिक में इंटर करने से पहले, तो आप देखते हो कि आपके घर से जरूर 2 मेन लाइन या 3 मेन लाइन गुजरते हैं। वहां से आप 2 कनेक्शन उठा के लेके आते हो, 2 तार आता होगा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव कहते हैं हम जनरली। एक होता है लाइव वायर, एक होता है न्यूट्रल वायर। वहां से हम लोग कनेक्शन पोल से देखें अपने घर पे आते हुए, और पोल से कनेक्शन डायरेक्टली कहां पे आता है, तो हमारे घर में एक फ्यूज लगा होगा और यहां पे मीटर बॉक्स होगा, वहां पे कनेक्शन आता है। तो जो कनेक्शन आता है हमारा 2 तार आता है, एक तार आता है लाइव वायर, एक तार आता है हमारा न्यूट्रल। लाइव वायर को पॉजिटिव भी कहते हैं हम लोग, और इसको हम लोग निगेटिव भी कह लेते हैं जनरल भाषा में, तो इससे भी याद रखते हैं। होता है नहीं है, कहते हैं हम लोग तो जनरल याद रखते हैं, इसे लिख मत लेना निगेटिव, पॉजिटिव में हम लोग पार्ट में लिखते हैं। अब होता क्या है कि ये जो कनेक्शन आता है बाहर से, तो डायरेक्टली हम लोग मीटर में नहीं भेज देते हैं। सबसे पहले एक लगा हुआ होता है फ्यूज। अब फ्यूज के बाद जब हमारे मीटर में वायर जाएगा, उसके बाद हम लोग वायर को अरेंज करते हैं, क्योंकि घर में आने से भी पहले वायर का पता होना जरूरी है। अब घर में हम लोग वायर को चला रहे हैं, 2 तार आया, कैसे पता चलेगा कि कौन सा लाइव है कौन सा न्यूट्रल है? तो इसको बताने के लिए हम लोग कलर कोडिंग करते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन है ये वैल्यू, स्टैंडर्डाइजेशन करना बहुत जरूरी है। घर में अगर हम लोग तार को बिछाए हैं, जो आजकल अंडरग्राउंड वायरिंग चलता है, चाहे वो हम लोग का कहीं से भी आ रहा है, बाहर से भी आ रहा है, घर में भी हम लोग वाल के अंदर में ही रखते हैं वायरिंग, तो एक स्टैंडर्ड वायरिंग थ्योरी है जो हम लोग याद रखेंगे। लाइव वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए रेड कलर होता है, नॉर्मल चीज है, याद रखना है। रेड और ब्लू भी हो सकता है, ब्लू भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। न्यूट्रल वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए ब्लैक होता है, ब्लैक और ब्राउन दोनों में से कोई भी आप रिप्रेजेंट कर लीजिए। एक होता है अर्थ वायर। अर्थ वायर के लिए हम लोग जो तार यूज करते हैं जनरल, वो होता है ग्रीन और येलो। तो अलग अलग 2-2 कॉम्बिनेशन चलता है, तो दोनों में से कोई याद रखो। जो हम लोग यूज करते हैं वो जनरली होता है रेड लाइव वायर के लिए, ब्लैक न्यूट्रल के लिए और ग्रीन अर्थिंग के लिए। अब ये क्यों करते हैं, बहुत जरूरी है। मान लें एक तुम्हारे घर में कोई कनेक्शन करके गया, एक इलेक्ट्रिशियन आप बुलाए, पूरा घर में कनेक्शन करके चला गया। अब वो कनेक्शन उल्टा करके गया है, उसको याद है कि हम कहां पे क्या लगाए हैं, मान लेते हैं उसको याद है, अरे हम है ना आके बना देंगे, यही ना बोल के जाता है, तार कोनो ले आइए, कोनो कलर का चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कोनो कलर का तार अभी तो लगा के चला गया, एक इलेक्ट्रिशियन को याद है कि वो कौन कौन सा लगाया है। जब दूसरा वाला आएगा तो उसको तो यही ना पता है कि अगर लाल तार है तो वो पॉजिटिव होना चाहिए, काला तार है निगेटिव होना चाहिए। तुम्हारा कनेक्शन वाला क्या कर दिया, कहीं लाल को पॉजिटिव में रखा है तो कहीं काला को पॉजिटिव में रखा है। तब यहां पे क्या होगा, और गया बनाने के लिए लाल को काला में जोड़ दिया, वो सोचा पॉजिटिव है, पॉजिटिव आगे बढ़ाएंगे, पता चला 2 पॉजिटिव और निगेटिव जोड़ दिया। अब जैसे ही पॉजिटिव निगेटिव जुटेगा तो उसका हालत खराब हो जाएगा। उसका तो होगा ही, तुम्हारा घर का भी सर्किट पूरा उड़ जाएगा शॉर्ट सर्किट से। ये हम लोग पढ़ेंगे, इसको शॉर्ट सर्किट भी कहते हैं। इसीलिए कलर कोडिंग नेसेसरी है। जरूरी नहीं है कि वही बनाएगा, 20 साल बाद फिर आया कोई बनाने, तो 10 साल बाद आया, तो इसलिए कोडिंग नेसेसिटी होता है। अब हमारा ये कोडिंग याद है आपको। अब जैसे ही हम लोग मीटर में गए तो लाइव वायर न्यूट्रल वायर बाहर से आ रहा है। मीटर में हम लोग सेफ्टी मेजर्स के लिए एक नया कनेक्शन बनाते हैं, जिसको कहते हैं अर्थिंग। ये क्यों होता है, ये जनरली हेवी अप्लायंसेस जो हमारे घर में है, मेटल वोटल के बॉडी का होता है, जो कि आजकल हम लोग अगर ठंड के मौसम में बात करें तो आप कैटल यूज करते हो,
गीजर यूज करते हो, हीटर यूज करते हो, तो इसमें पावर ज्यादा जरूरत पड़ता है। और घर में अगर थोड़ा सा भी फ्लॉज है सर्किट का, तो होता क्या है कि मेटल बॉडी में करंट चलने लगता है, मेटल बॉडी के सरफेस पे करंट आ जाता है। हल्का सा भी आप टच करोगे तो आपको शॉक लग सकता है। तो इसी शॉक को बचाने के लिए हम लोग एक एक्स्ट्रा वायरिंग का काम यूज करते हैं, जो कि सेफ्टी मेजर्स में इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम लोग कहते हैं अर्थिंग। अर्थिंग करता क्या है, तो ये एक्स्ट्रा जो करंट उस बॉडी में चल रहा है, अगर आपको करंट मारता है मेटल बॉडी में, इसका मतलब आपके घर का अर्थिंग खराब है। क्योंकि अर्थिंग अगर प्रॉपर होता तो जो छोटा मोटा अमाउंट में करंट जो चल रहा है बॉडी पे आ गया है, किसी ना किसी तरीके से फ्लॉज हो जाता है। घर पे वायरिंग है, बहुत दिन का वायरिंग है, हीट हो गया तो सटने लगता है, तो उसके कारण थोड़ा सा जो होता है करंट जो होता है वो ज्यादा सप्लाई हो जाता है, तो वो सरफेस पे आ जाएगा। तो अगर जैसे ही वो सरफेस पे आएगा तो हम लोग अर्थिंग जो बना के रखे हैं वो क्या करेगा, वो एक्स्ट्रा जो चार्ज आ गया सरफेस पे करंट जो है उसको बॉडी से लेकर अर्थ तक पहुंचा देगा। अच्छा कंडक्टर दे दोगे, चार्ज क्या चाहता है, जो अच्छा कंडक्टर है उससे होते हुए चला जाएगा जमीन में। यहाँ पे भी कंडक्टर हम लोग सेट करके रखते हैं, जमीन के अंदर कंडक्टर डाल दिए, कंडक्टर कॉपर रॉड है, वहां करंट जाएगा, वो अच्छा है। हमको ना कंडक्ट करो, वहां पे चले जाओ, जो एक्स्ट्रा चार्ज है, तो फिर आपको शॉक नहीं लगेगा। तो इसीलिए अर्थिंग का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आयरन में बहुत कोई सड़ जाता है, आयरन से कुछ होता है, बहुत सारा इंसिडेंट आप देखे होंगे, वो उसी घर में होता है जहां अर्थिंग खराब होता है। तो अर्थिंग आपके घर में बहुत अच्छा होना चाहिए, ये भी याद रखना है। ये हम लोग सीख रहे हैं, साथ साथ में कुछ प्रिकॉशन मेजर भी लिख रहे हैं, जो एग्जाम में भी लिखेंगे। इसको घर के जैसा याद करा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि घर में करना है, जाके एग्जाम के लिए याद रखना है। तो अर्थिंग हमारा होना चाहिए बहुत अच्छा। तो ये थर्ड वायर चलता है, और जो 3 प्लग देखते हो आप, तो जो तीसरा प्लग होता है वहां पे अर्थिंग वायर का कनेक्शन होता है। जनरली तो हर घर में जो हर जगह देखोगे स्विच है, तो पॉजिटिव निगेटिव दुगु तार जा रहा है, 3 गो तार वाला कहा जाता है। तो 3 गो तार वाला जहां जा रहा है, समझ लेना वहां अर्थिंग दिया गया है। और वो पावर सॉकेट होता है जनरली, इसमें ज्यादा करंट का जाता है मात्रा। घर में एसी है, गीजर है, हीटर है, चाहे हम लोग हीटर अभी चला रहे हैं, नॉर्मल केटल चला रहे हो आप, तो वहां पावर प्लग्स का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर चला रहे हो आप, तो मेटल बॉडी में नहीं आना चाहिए। कंप्यूटर को भी हम लोग बोलते हैं पावर प्लग में इसीलिए लगा के रखिए कि मेटल बॉडी में आगे अगर करंट, तो वो नीचे चला जाएगा अर्थिंग के थ्रू। चला तो हम लोग 2 प्लग में भी सकते हैं, लेकिन इसीलिए 3 प्लग में बोला जाता है कि मेटल बॉडी है, सीपीयू वगैरह, करंट वगैरह आ रहा है तो वो अर्थ से चला जाए, आपको टच करने पे करंट और झटका ना लगे, इसलिए अर्थिंग का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। अर्थिंग हो गया, हम लोग सेफ्टी मेजर में सिर्फ बोलेंगे, ये हम लोग देख लिए। तो अर्थ हमारा सारे पावर सॉकेट में लगा हुआ मिलेगा। ये नहीं कि घर में पावर सॉकेट है, 3 गो प्लग वाला लाए हैं दिखाने के लिए है, अर्थिंग में नहीं है, होता है बहुत जगह। फिर उसके बाद यहां मीटर में है, तीनों कनेक्शन आ गया। तो अर्थ को हम लोग सेपरेट करके चला रहे हैं, जहां जहां पावर सॉकेट होगा उसका तीसरा प्लग में अर्थ लगेगा, दिख रहा है आपको। और ये 2 प्लग जो हमारा पावर है, ये हमारा पॉजिटिव और निगेटिव, जो लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर, इसको हम लोग एमसीबी का बॉक्स देखे होंगे, तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से पास करते हैं। ये हमारा मीटर हो गया, ठीक है, मीटर है ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। हर घर में रखते हैं हम लोग, एमसीबी के साथ लगा के कह सकते हो आप। अब मान लेते हैं ये एक ही रूम का कनेक्शन है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3 पावर सॉकेट लगा हुआ है। क्वेश्चन अलग अलग आ सकता है, क्वेश्चन कभी कभी पावर सॉकेट लगा के, बल्ब लगा के, सब लगा के दिखा दो। सपोज दैट इसी में हम लोग का 3 पावर सॉकेट के लिए तो कनेक्शन ठीक है, और अर्थिंग है तीनों पावर सॉकेट में। एक में पॉजिटिव लेके आए, देखो पैरेलल चलाए हैं, हर जगह पैरेलल चल रहा है कॉम्बिनेशन। तो एक तरफ पॉजिटिव, एक तरफ निगेटिव, एक तरफ पॉजिटिव, एक तरफ निगेटिव, सेपरेट करके कनेक्शन बना लिए। अगर इसी में बोला जाता कि पावर सॉकेट का जरूरत नहीं है, बल्ब लगाओ, तो बल्ब में और हम लोग पंखा में क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं अर्थिंग को, क्योंकि चाहिए नहीं, वहां कनेक्शन चल रहा है अर्थिंग का, ये नहीं कि मिटा देंगे, कनेक्शन चल रहा है। इस जगह पे बस क्या लगा देंगे आप, जो भी आपको अप्लायंसेस बोलेगा उसको आप यहां पे कनेक्ट कर लीजिएगा। सपोज दैट बल्ब है, बल्ब यहां कनेक्ट कर लेना है, काम खत्म। एक पॉजिटिव से एक निगेटिव से, पंखा है तो पंखा को कनेक्ट कर लेना है, और एक पॉजिटिव बना देना है, निगेटिव बना देना है,
एक रूम के लिए कभी कभी बोल देता है दो दो रूम भी हो, तो दो रूम क्या है, जैसे ही मेंस से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो मेंस से ही निकाल लो। बहुत इजी तरीका है, हम क्या कर रहे हैं, मेंस से ही निकाल लेते हैं हम लोग। पॉजिटिव को निकाल दिए यहां से, ठीक है, और एक निगेटिव वायरिंग को निकाल लें। मेन से ही निकाल दिए दो वायर, निगेटिव है, ये निगेटिव चल रहा है, ये पॉजिटिव चल रहा है, और इसी प्रकार से कनेक्शन क्रिएट कर लो, निगेटिव लाओ, पॉजिटिव लाओ, बॉक्स लाओ, और मान लेते हैं यहां स्विच लगा दिए हम, तो पॉजिटिव भी आ गया, निगेटिव भी आ गया, फिर ये आगे जा रहा है, यहां पे हमारा 3 प्लग्स है, 1 2, तो यहां पे इसका लगेगा, यहां पे इसका लगेगा, यहां से अर्थिंग भी उठा सकते हो तुम, जरूरी पड़ेगा तो लीजिए, अर्थिंग भी आ गया। तो दो घर में चल रहा है कनेक्शन, जिसमें एक बल्ब लगाया है, एक सॉकेट है नॉर्मल, और एक हमारा अर्थिंग है, नॉर्मल है। दो घर का हो गया, 3 घर बोलेगा तो एक और कनेक्शन ले लेना है, सेपरेट कर करके दिखाते चलना है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बस ये आपको पावर प्लग से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से 2 तार उठाना है, आप इधर से भी ले सकते हो, यहां से बहुत ऑप्शन है हमारे पास, एक यहां से ले लोगे आप, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में आ गया है तो जरूरी नहीं है, यहां से उठा सकते हो आप डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से ही। एक पॉजिटिव ले लेंगे और एक निगेटिव ले लेंगे, हमारे मन पे चल रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन है, तो ये हमारा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन आता है। तो कलर याद रखना है, सर्किट कैसे बन रहा है वो याद रखना है, एक रूम में लगाने के लिए बोला जाए क्या क्या लगाने के लिए वो याद रखना है, 2 रूम में भी लगा सकते हैं। साथ साथ में इसका सेफ्टी मेजर्स जो हम लोग बात करते हैं, तो वो क्या है, हम लोग फ्यूज लगा के रखे हैं सेफ्टी मेजर्स के लिए, तो ये जो चीज यूज किया गया है ये सेफ्टी मेजर है। क्या करता है फ्यूज, काहे लगाए, तो ये सेफ्टी डिवाइस है जो कि आपका ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग में काम करता है। अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तो ये हमारा पहले ही मेल्ट कर जाएगा, टूट जाएगा, और कनेक्शन घर में जाना बंद हो जाएगा। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है ये प्रिंसिपल इसका। तो फ्यूज क्या है, सेफ्टी डिवाइस है, याद रखना है। दूसरा सेफ्टी डिवाइस यहां पे क्या यूज कर रहे हैं, अर्थिंग को यूज कर रहे हैं, ये सेफ्टी मेजर्स बताएं अभी अर्थिंग क्यों हो रहा है, तो सेफ्टी मेजर के रूप में ही इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमको क्या ना लगे, शॉक ना लगे, इलेक्ट्रिकल शॉक्स ना लगे, इसको बचाने के लिए हम लोग अर्थिंग का इस्तेमाल करते हैं। कब, जब ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज किसी मेटल बॉडी पे और सरफेस पे आ जाए, जनरली पावर प्लग्स पे आता है। दूसरा सेफ्टी मेजर क्या लेना होगा, कभी भी खाली पैर मत छुओ करंट को, कभी भी करंट का काम करें वो सब करें, बटन ही दबाएं तो चप्पल पहन के दबाएं। अभी छावन में बैठा है तो बात अलग है, इंसुलेटर होता है वहां पे चलेगा, दबा लीजिए। अभी नहीं कि लोहा का कुछ पे बैठे हुए और दबा दिए, फिर दिक्कत है, फिर खींचेगा कनेक्शन, लेकिन लोहा पे बैठ के नहीं करना, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे शॉर्ट सर्किटिंग होने के पीछे का कारण, अर्थिंग होने के पीछे का कारण, हम लोग क्यों बोल रहे हैं कि क्यों आ जा रहा है करंट ज्यादा, अगर हमारा वायरिंग अच्छा होता तो अर्थिंग लेने का जरूरत नहीं पड़ता। तो होता क्या है, इंसुलेशन अच्छा नहीं होता है, वायर हम लोग कम एम्पियर का ले लेते हैं ज्यादा एम्पियर के करंट की जगह पे, तो होता क्या है, धीरे धीरे वो मेल्ट कर जाता है। तो प्रॉपर इंसुलेशन एंड प्रॉपर वायरिंग इज नेसेसरी, ये भी सेफ्टी मेजर में ही आता है कि प्रॉपर क्या क्या चीज चाहिए, ठीक है। तो इसको भी हम लोग सेफ्टी मेजर्स में याद करेंगे। क्या क्या चीज है, फ्यूज का इस्तेमाल सेफ्टी मेजर में आता है, अर्थिंग जो हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं वो सेफ्टी मेजर्स में आता है, बेयर फुट नहीं छूना है वो सेफ्टी मेजर में आता है, प्रॉपर इंसुलेशन एंड प्रॉपर यूज ऑफ वायर ये भी सेफ्टी मेजर्स में आता है। क्वेश्चन अगर सेफ्टी मेजर्स का है तो ये आप लिखिएगा और बनाइएगा अच्छे से। इसके बाद डोमेस्टिक सर्किट में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे हम लोग बात किए शॉर्ट सर्किटिंग, तो शॉर्ट सर्किटिंग कहते किसको है और किस सिनेरियो में ये होता है। तो शॉर्ट सर्किटिंग जो होता है वो तब होगा जब आपका लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में कांटेक्ट में आ जाए किसी भी पोजीशन में। जरूरी नहीं यहां भी होता है, हम लोग देखते हैं रोड पे कि जो पोल चल रहा है हमारा नॉर्मली इलेक्ट्रिक पोल, उसके पास भी शॉर्ट सर्किट होने लगता है। तो शॉर्ट सर्किट तब होगा जब किसी वजह से इस कनेक्शन में ये वायर इस वायर से कनेक्ट हो जाए, या फिर 2 वायर हम लोग चलाते हैं साथ में ही चलाते हैं, वो 2 वायर जो साथ में चला रहे हैं, घर में यहां दिखा तो रहा है कि बहुत दूर दूर रखे हैं, का दूर दूर करके लाते हैं, नहीं बगल में करके लाते हैं। अगर वो मेल्ट हो गया
बहुत लगातार करंट जा रहा है, उसके कारण थोड़ा भी मेल्ट हो गया और वो पॉजिटिव निगेटिव के साथ जुट गया, तो एक तरह का धमाका होगा और उसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट सर्किट। होता क्या है, तुरंत ही जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किए थे हम 220 का, वो तुरंत खत्म हो जाता है और यहां से यहां जो करंट धीरे धीरे जाना चाहिए एक रेजिस्टेंस के साथ होते हुए, वो रेजिस्टेंस के साथ ना होते हुए तुरंत जब पास कर जाए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट और वहां रेजिस्टेंस का मात्रा कम हो, तो वो एक शॉर्ट सर्किटिंग का सिनेरियो क्रिएट करता है। बैटरी में भी लगा देते थे, डायरेक्ट लगा दोगे वायर, बोला जाता था कि नहीं लगाना, नहीं तो शॉर्ट हो जाएगा, उसी को शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं। तो शॉर्ट सर्किटिंग हमारा एक पॉइंट आता है, इसको याद रखना है। इसमें जनरली क्या होगा, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कांटेक्ट में आ जाएगा। इन डायरेक्ट कांटेक्ट, इतना याद रखना है, छोटा करके लिख रहे हैं हम। दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है ओवरलोडिंग। अब ये ओवरलोडिंग कब होता है, ओवरलोड हो गया। ओवरलोड बोलने का मतलब करंट कम आ रहा है लेकिन आप इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि करंट उसके पास कम है, नहीं, आपके मीटर का जो कैपेबिलिटी है और आपके वायरिंग का जो कैपेबिलिटी है उसी के हिसाब से हम लोग को अप्लायंसेस को यूज करना चाहिए। जैसे हमारे घर में 3 kV का सप्लाई लाइन चाहिए, इंडस्ट्रियल यूज है तो बहुत ज्यादा होता है, 1000 kV यूज कर लेता है। स्कूल वगैरह है तो वहां 10-15 kV का यूज हो जाता है। तो उससे जितना आपका लिमिटेशन है उससे ज्यादा अगर करंट हम लोग यूज करने लगे, अप्लायंसेस लगा दिए, 3 kV का है, 4 kV के हिसाब से सब चीज चला दो, गीजर, हीटर, एसी सब चला दिए, तो क्या होगा, 4 kV का सप्लाई लाइन लेने लगे। तार हम लोग लगाए हैं कितना बर्दाश्त करने के लिए, 3 kV बर्दाश्त करने के लिए। थिकनेस पे डिपेंड करता है कितना खरीद के लाए, लगाया गया है। तो होगा क्या, धीरे धीरे वो तार हमारा पिघलने लग जाता है और सप्लाई जो होता है वो कम होने लगता है और अप्लायंसेस पे जोर पड़ने लगता है। तो ये ओवरलोडिंग कहलाता है, जब आप ज्यादा मात्रा में करंट को कंज्यूम करने लगे रिक्वायर्ड लिमिट से, तो उसको हम लोग कहते हैं ओवरलोडिंग। तो समझ में आ गया ओवरलोडिंग क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। If the supply of current is more than the required amount, then the condition is said to be overloading in a circuit. तो ये हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है उस पर हम लोग डिस्कशन किए। कुछ क्वेश्चन पैरेलल और सीरीज के हिसाब से आएगा, तो आपको याद रखना है पैरेलल कॉम्बिनेशन में मान लेते हैं यही बल्ब हम लोग लगाए हैं, इस बल्ब को अभी हम लोग स्विच ऑफ कर दें तो ये चलेगा नहीं, तो इस समय इसका कनेक्शन नहीं है, इन दोनों का कनेक्शन चलेगा। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आता है कि किसका कनेक्शन अगर हम लोग दिए हैं स्विच लगा के, स्विच ऑन कर देंगे, ऑफ कर देंगे तो क्या होगा। तो कुछ चीजों है उस पर आपको ध्यान रखना है और क्वेश्चन बनाना है। एक और पॉइंट रह गया है इसमें, डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी, छोटा सा वीडियो बनेगा इसका 10 मिनट का, वो हम लोग बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एसी और डीसी का डिफरेंस। और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर था जिसका रिवीजन करना बहुत जरूरी था वो हम लोग अभी किए हैं और कोशिश किए हम कि आपकी एग्जाम से पहले सारा का सारा पार्ट कंप्लीट कर दें इन दोनों चैप्टर का। तो हम कल इसको कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, और आपके एग्जाम आ रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। एवरीवन हैव टू पे सम अटेंशन टुवर्ड्स देयर स्टडीज। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।